कांग्रेस की गढ़ व सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी ने शहर के त्रिपुला चौराहे पर स्थित एक गेस्ट हाउस में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मौजूदा योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को मैदान में उतरने की बात भी कही। परिचय जानना चाहेंगे अपना आप? जी, सुषमा मौर्य हूँ मैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। पिछले 20-21 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हूँ। महिला अत्याचार पे हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रही। 47 बलात्कारियों को अब तक जेल में डाला है और हाथरस की PIL भी लगाई। फतेहपुर कसकवा की भी रिट पिटिशन मैंने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। ये मेरा छोटा सा परिचय। ये रायबरेली आना हुआ, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? रायबरेली इसलिए मेरा आना हुआ, मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो अत्याचार महिलाओं पर बढ़े हैं, तो उस बारे में हम जाकर महिलाओं के बीच हम ये बात रख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है और अब महिलाएं अब अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फुल्लन देवी ने जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, उसी तरह हम महिलाओं को अब सशक्त करना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई, अपनी बेटियों की सुरक्षा आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि योगी की नाकाम पुलिस, निकम्मी पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है, किसानों को फसलों के दाम देने में नाकाम है, युवाओं के हाथों में काम देने में नाकाम है। और कहीं ना कहीं हम महिलाएं, हम बेटियां चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने बेटियों की शिक्षा को लेकर। तो सुषमा जी, कहीं से लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव है 2022 का, तो अभी तक ये पार्टी कहीं सक्रिय नहीं थी, तो क्या पार्टी चुनाव मैदान में भी प्रत्याशी उतारेगी अपने? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो हम राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज़ जन अधिकार पार्टी बनेगी। हम जन अधिकार की बात करते हैं जिसमें एक समान शिक्षा नीति लागू हो। जिस तरीके से एजुकेशन स्तर को बर्बाद किया गया, जो एजुकेशन की प्रणाली में महाराष्ट्र, मुंबई से हूँ और वहाँ पे आते ही बीजेपी सरकार में 14,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे। उसी तरीके से हर स्टेट में स्कूलों को और एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है कि जिसमें किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों और शोषितों के बच्चे ना पढ़ सके। इसलिए इन मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी बिल्कुल आने वाले जिला पंचायत इलेक्शन या आगे जो भी इलेक्शन होंगे उसमें पूरी तरह जनता की आवाज़ बनकर भागीदारी करेगी। धन्यवाद। दरअसल जन अधिकार पार्टी ने जिले में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि पार्टी के हित विभाग के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश मौर्य ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही किसानों को बहकाने की बात की और हट धार्मिकता की बात कही। वहीं योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के वायदे पर आई थी, लेकिन अब उनकी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है। हाल ही में बदायूं में हुए मामले में सरकार की पोल खोलकर रख दी है। वहीं राज्य में जंगल राज कायम है, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं ज्ञान प्रकाश मौर्य, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जन अधिकार पार्टी का वित्त प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। रायबरेली आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या प्रोग्राम है? उद्देश्य यही है कि आज पूरे देश में किसान परेशान है और सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उस कानून से जो किसानों के हित में नहीं है और किसान इसकी मांग को लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में और 60 किसानों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन यह सरकार, उनकी जो जायज़ मांग है, सीधा मांग है कि 3 कानून जो आप बनाए हैं उनको वापस ले लीजिए तथा जो MSP की गारंटी है, कानूनी गारंटी, उसको दिया जाए। लेकिन सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही है। ऐसा लगता है किसानों को केवल बहकाया जा रहा है, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान तथा चीन से समर्थित बताया जा रहा है। कहीं कहीं बिचौलिया तथा दलाल, इस प्रकार की भावना उनको कहा जा रहा है। जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी बात को सुन नहीं रही है किसान, और सरकार पूरी तरह
अपने जो चंद पूंजीपति हैं उनके फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है किसान हमारे पक्ष में है, कुछ किसान का गुट भी बन गया है कि आधे हमारे साथ हैं आधे नहीं है, ऐसा कुछ मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज देश में बैठे हुए लोग हैं वहाँ किसान हैं, और जो ऐसी बात कह रहे हैं सरकार, वो किसान नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी या कार्यकर्ता या उनके समर्थक लोग हैं, जिनसे बात करके सरकार ये कह रही है कि वो हमारे पक्ष में हैं। और वास्तविक किसान, आज पूरे देश का किसान अपने जगह जगह प्रांतों में, जिलों में, तथा जो और लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है।